नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब अहम सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान की मईशत को बचाना है तो हमें फिर कोई ना कोई सलूशन तो निकालना पड़ेगा। मैं काफ़ी अरसे से एक ही बात कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा वाला टीका है। वो जो घोड़े को लगता है ना, वैसा इन्वेस्टमेंट का टीका हमें लगेगा तो हम लोग ठीक होंगे। वी शुड बी लुकिंग, पहले मैं कहता था $100 बिलियन, वी शुड बी लुकिंग एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $150 बिलियन इन द पाकिस्तानी इकोनॉमी। अब आप पूछेंगे आएगा कहां से? देखें, ये चीजें एक तरफ रख देते हैं कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास सरप्लस नहीं है। कन्वेंशनल गुड्स और प्रोडक्ट से हम ये पैसे नहीं कमा सकते। तो फिर मैं सबसे पहले चाहूँगा अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और बिलखुसूस प्रिंसिपल ऑफिसर जो हैं प्रेस के, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, वो प्रोग्राम की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। शाम को पुटअप करें नोट्स, अपने जो फाजिल वज़ीर हैं उनको, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। तो मैं तो भिजवा ही देता हूँ, क्लिप पहुँच जाती है। पहले उनको यकीन नहीं आता था, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि ऑफिशियल चैनल्स जो हैं वो पीटीआई के वो शेयर करते, फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि मेरी मकबूलियत है, मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है। अच्छा, आगे चलते हैं। इस चीज़ के कतई नज़र अब 150 बिलियन डॉलर अब आएंगे कहाँ से और लोग लगाएंगे कहाँ? नंबर 1, डिजिटल इकोनॉमी का अगर पाकिस्तान हब बन जाता है तो डिजिटल इकोनॉमी ना, ये जो जिस चीज़ को हम बुरा समझ रहे हैं इसको फिर अच्छा करना पड़ेगा ना। क्रिप्टो हो गया, फिनटेक हो गया, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ब्लॉकचेन हो गया। इसका एक आपको पता है हमें मरकज़ बनना पड़ेगा पाकिस्तान को। फिर वी विल सी एन इन्फ्लक्स ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू पाकिस्तान, अगर हम कर लें तो। ठीक है, ये वकार ज़का वाली क्रिप्टो करेंसी नहीं भाईजान, ये मैं ले लूंगा, मैं कर्जे उतार दूंगा, इस तरह की वकार ज़का टाइप बातें नहीं। रियलिस्टिकली अगर आप कोई इस तरह का काम करोगे ना तो आपको फायदा होगा। ये वो नहीं हवाई क्रिप्टो करेंसियां और हवाई, ये इस तरह की चीज नहीं। हवाई ये नहीं, हवाई बातें मैं नहीं करता, लॉजिकल तौर पे बता रहा हूं। दूसरी चीज देखो, जब आप डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हो, फिर उसके साथ साथ आप मत भूलो कि मोबाइल फोन जिंदगी का एक बहुत अहम जुज बन गया है। अगर हम ये मोबाइल फोन कंपनियां जो 2-3 दुनिया की बड़ी हैं, ये वाली नहीं, चाइना वाली थक्कड़, जो अच्छी वीआईपी वाली कंपनियां जो हैं, एक कोरिया की है, मुल्क के नाम ले सकता हूं, एक यूएसए की है, उनको अगर हम पाकिस्तान लेकर आ जाते हैं और इनको कहते हैं कि साहब आपके लिए खास टैक्स फ्री जोन बना रहे हैं, आप यहां पे आओ, नोटू लगाओ। और सिर्फ ये नहीं, इसके साथ साथ आप भाईजान अपनी गेमें भी बनाओ, अपनी एप्स भी बनाओ, और हम टैक्स फ्री उसको रखेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। नहीं आए $100 बिलियन तो मेरा नाम बदल के शबाश, मेरा नाम बदल के कुछ और रख देना, ठीक है? बोल तो गलती से मुंह से निकल गया, आप मेरा नाम कुछ और रख देना अगर $100 बिलियन नहीं आए। हुआवाई को आप लाए हो, हुआवाई को भी ले आओ, मैं तो कहता हूं हुआवाई को भी ले आओ अगर वो मानते हैं तो। लेकिन हुआवाई का फोन ना दुनिया में बिकेगा नहीं, तो इन दोनों का बिकेगा, कोरिया वालों का और वो जो अमेरिका की कंपनी बताई है उनका। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज जो कि किसी ने फोकस नहीं किया, ये मैं गुजारिश करता हूं सोनी कंपनी के सीईओ को, सोनी कंपनी के सीईओ जो जापान में होते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं पाकिस्तान की तरफ से, सर ये जो सोनी का डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, जो आपका बहुत मशहूर गेमिंग प्लेटफॉर्म है प्ले स्टेशन, इसका सर अगर आप यहां पाकिस्तान के अंदर गेम डेवलपमेंट और ये शुरू करें, मैंने सुना है वीडियो गेम्स जो हैं दे आर बिगर देन हॉलीवुड, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं सोनी कंपनी के सीईओ से गुजारिश करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में मैसिव इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हैं तो आप वजीर आजम पाकिस्तान से बात करें। और वजीर आजम पाकिस्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि सर गेमिंग इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए दुनिया भर के अंदर ये बड़ी मकबूल है, सर इनको लेकर आए। और दूसरा मैं गुजारिश करूंगा, बिल गेट्स साहब तो अब नहीं है, लेकिन बिल गेट्स साहब दुनिया में तो हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, पाकिस्तान के लिए नेक काम भी कर रहे हैं, वो नोटू पैसा भी देते हैं पाकिस्तान के अंदर फलाई काम करने के लिए। बिल गेट्स साहब, अगर आप मौजूदा माइक्रोसॉफ्ट को गुजारिश करें कि पाकिस्तान में आकर एक्सबॉक्स की गेम डेवलपमेंट करें,
तो वो भी बहुत है। देखो मैं वो रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, ये आटा बेच देंगे, चावल बेच देंगे, कपड़े बेच देंगे, ये जो है ना अपना क्या बोलते हैं अपना, ये इससे टका कुछ नहीं आएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को बता रहा हूं, ये फुल ऐसे ही बस फेंकू और बात बड़े फेंकू, ये गवादर शवादर इसमें जितना नोटू लगवा दो कोई फायदा नहीं। ये जो मैं फील्ड बता रहा हूं ना वजीर आजम इमरान खान साहब, मैं बच्चा हल्का लगता हूं लेकिन मैं हूं नहीं। सारी दुनिया में पाकिस्तानी एंकर जिसका नाम सर्च हो रहा है गूगल में जाकर देख लें, अली नासिर है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्चेज ऑन सर्च इंजन। मेरे साथ हारून शरीफ साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक वजीर या मुशीर वो क्या सरमायाकारी रहे हैं और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हारून शरीफ साहब ने मुल्क के लिए बड़ी मेहनत की है, बड़ी काविश की है, बड़ी कोशिश की है। इमरान खान साहब जेड़ा नवा बंदा लैके आया वो दसो ना सानू वो की लैके आया साढ़े वास्ते। हारून शरीफ ने तो बड़ी मेहनत की थी। हारून शरीफ साहब वेलकम करता हूं आपको शो में। बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज मुझे वाजे नहीं आ रही और मेरे ख्याल से शो के दौरान इसमें तकलीफ रहेगी, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुकम्मल जवाब दीजिएगा। जब आप खत्म करेंगे फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा। हारून शरीफ साहब, क्या मैं गलत कहता हूं कि अगर आप कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं तो मुश्किल काम है, आप ये आईटी, फिनटेक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन्स के अंदर अगर पैसा लाएंगे पाकिस्तान के अंदर, और जैसे मैंने भी चंद बातें की, आपने भी इसमें बड़ी काविश की, तो क्या वो बेहतर नहीं रहेगा? क्योंकि टेक्सटाइल का पोटेंशियल अब और नहीं है, लेदर का पोटेंशियल और नहीं है, आजकल दौर ही बदल गया है। क्या कहते हैं आप हारून शरीफ साहब? अली नासिर साहब, जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है उसके अंदर जो मेन पैगाम है वो ये है कि जो ढांचा है मईशत का एग्जिस्टिंग, उसके अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट लाने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत बेसिक और एक ओल्ड स्कूल। अगर हम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर हमारी अगर देखें पिछले 30 बरस की ग्रोथ, वो भी 3.25 के आसपास है, वो उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। जो अब यहाँ बात हो रही है, तो अब हमें ये देखना है कि हमारे लिए ये जो अगला 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है, वो सारा जो है वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। तो ये जो एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी है कि हम हैंडीक्राफ्ट्स बनाएंगे, हम ग्रे क्लॉथ बनाएंगे, अब दुनिया, हमारे कंपेटिटर उससे बहुत आगे निकल गए। अब पाकिस्तान के लिए सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने उस तरफ जाना है तो हमें कुछ ट्रेड ऑफ्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम अभी एक अनकंपेटिटिव इंडस्ट्री को सहारा देते हैं, सब्सिडीज का, टैक्स इंसेंटिव्स का, पॉलिसी सपोर्ट्स का। तो हमें कुछ जो है विनर्स को पिक करना पड़ेगा। जैसे आपने डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ हमें विनर्स पिक करके वहां पर जो है रिसोर्सेज को ट्रांसफर करने की जरूरत है। अब ये काम जो है ये ओल्ड स्कूल ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती। तो अब ये एक सियासी फैसला है कि अगर हमने नए सेक्टर्स को जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, जो नॉलेज बेस्ड हैं, जहां $100 अरब की 5 बरस में इन्वेस्टमेंट आ सकती है, तो फिर हमें कुछ ट्रेडिशनल काम छोड़ने पड़ेंगे। ये नहीं कि हम सबको खुश रख सके। तो यहां से इस बात को लेकर आगे चलते हैं, फिर मैं आपको स्पेसिफिक स्टेप्स बताता हूं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं बॉस्टन डायनेमिक्स के सीईओ से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रोबोटिक्स की बहुत बड़ी कंपनी दुनिया की, कि उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप पाकिस्तान आएँ तो मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी टीम आपको वेलकम करेगी, करना चाहिए। और रोबोटिक्स की इंडस्ट्री, जो बड़ी खूबसूरत बात की हारून शरीफ साहब ने 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, उसमें रोबोटिक्स का बड़ा अहम किरदार है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सारी कंपनियों को दावत देंगे, क्योंकि अब आपने देख लिया कि इंटरनेशनली प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो सारी कंपनियों को दावत देंगे कि पाकिस्तान आएँ और इस सिलसिले में काम करें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। हारून शरीफ साहब से बात कर रहा था। ब्रेक पे जाने से पहले बड़े आम नुक्ते के ऊपर इन्होंने आप सबकी तवज्जो मबजूल करवाई कि अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर है, बल्कि काफ़ी अरसे से शुरू हो चुका है। इसमें मैं कहूँ कि मसनूआत बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, जिसको कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है, रोबोटिक्स का शोबा है। देखें आपके मुल्क में ये क्यों कामयाब रहेगा। आप पूछेंगे भाई ये सजेशन जो हारून शरीफ साहब ने दी है आपके मुल्क में क्यों कामयाब रहेगी। देखें ये टेक्नोलॉजी इंटेंसिव चीज़ें हैं, कैपिटल इंटेंसिव इतनी नहीं है। ये रिसर्च ओरिएंटेड है और रिसर्च ओरिएंटेड इन्वायरमेंट आपके पास मौजूद है। सस्ते में आपको पाकिस्तान में PhD भी मिल जाता है, सस्ते में आपको रिसर्चर भी मिल जाएगा, सस्ते में कंप्यूटर इंजीनियर भी मिल जाएगा। बस कुछ इश्यूज हैं, जाहिर बात है पूरे जैसे उन्होंने कहा पूरे सांचे को ढालना पड़ेगा। हारून शरीफ साहब माजरत, उस वक्त हम ब्रेक पे जाने लगे थे तो आपने कहा नुक्ता ब नुक्ता, यानी एक एक पॉइंट करके आप आगे लेकर चलेंगे। मैं आई गिव द फ्लोर टू यू। अब आप हमें समझाइए नुक्ता ब नुक्ता। जी देखिए, जो बाकी ममालिक हैं, अगर हम एशिया में देखें जिन्होंने हमसे बहुत तेजी से तरक्की की है, वियतनाम बहुत आगे निकल गया, कैम्बोडिया उसको फॉलो कर रहा है, ईस्ट एशिया तो पहले ही आगे चला गया था। तो हमें सोचने की जरूरत यह है कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल की थी। जो मेन स्ट्रेटजी हमारी समझ में आती है, एक तो ये थी कि उन्होंने विनर्स को पिक किया कि हमने अगर एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ की तरफ जाना है तो वैल्यू एडिशन हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज में कहां आती है। अब पाकिस्तान के पास कंपैरेटिव एडवांटेज बिल्कुल आईटी के अंदर है, लेकिन अभी हम 26,000 ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमें इसको बढ़ाना है तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना पड़ेगा। एक तो टेक्निकल स्किल्स, हम ये 26,000 को 1 लाख पर अगर ले जाना है। अब जब हम रिसोर्सेज को डाइवर्ट करते हैं तो बहुत सी चीजों की ट्रेड ऑफ आ जाती है। तो जो हमारे सेक्टर्स बहुत सालों से 50 बरस से बैसाखी पे चल रहे हैं और अभी भी हुकूमत का पेटनेज मांगते हैं, तो मेरा पहला सवाल तो यह है कि इज इट वाइज कि हम उनको सहारा दिए रखें। उन सेक्टर्स से हमें निकलना पड़ेगा जो अनप्रोडक्टिव है, और गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, फिजिकल बट ऑल्सो ऑन रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर। देखिए ना, हमारे पास कोई डेवलपमेंट बैंक पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो इनोवेशन के लिए कर्जे देता हो। अगर हम कमर्शियल बैंकिंग के स्ट्रक्चर में ही रह जाएंगे तो वो तो वर्किंग कैपिटल देंगे, रिस्क नहीं लेंगे, इनोवेशन पे नहीं देंगे। तो हमें ये जो इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट करने के लिए कुछ सेक्टर्स से हाथ खींचना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी ममालिक ने कैसे कर लिया और हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा हारून शरीफ साहब, बाकी ममालिक ने इसको बड़े मजे की एक बात बताता हूं, बड़े मजे की एक बात बताता हूं। मैं बेसिकली आई एम एन IT गाय, और मतलब लोगों को पता नहीं, मोर ऑफ अ फाइनेंस IT मिक्स्ड गाय ना। तो मैं आपको बताऊं बड़े मजे की चीज के, मैं 2-3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो थे वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था। तो मुझे किसी ने बताया कि जी आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएं। आप हैरान होंगे, पाकिस्तान के अंदर वेंचर कैपिटलिस्ट मौजूद नहीं है। कवानीन बने हुए जो मेरी समझ से बालातर है। बाहर जहां पर भी मैंने कॉल किया, आप हैरान होंगे, +92 का नंबर देखकर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई ये तो पाकिस्तान से आया है। चलो मामला यहां तक ठीक था। कुछ लोगों ने, अमेरिकन जो हैं, दे आर वेरी जेन्युइन पीपल सर, इफ दे थिंक दे कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। वेंचर कैपिटलिस्ट हैव अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंडेट, एनीथिंग दैट मेक्स मनी दे विल पुट मनी इनटू इट। आपसे जो पहले BOI के चेयरमैन थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, फिर बाद में उस सेनेटर भी हो गए, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे। तो मैंने काफी इस तरह के आइडियाज लाने की कोशिश की, लेकिन एक बैरियर जो मेरे सामने हमेशा रहता था वो ये था कि पाकिस्तान पैसे लाने के लिए वो तैयार नहीं। उनके मैंडेट में, ज्योग्राफिकल मैंडेट में पाकिस्तान शामिल नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज दे हैव अ पुअर इमेज ऑफ अस, इट इज जस्ट दैट सॉल्ट लेक सिटी, सिलिकॉन वैली एंड द वेंचर कैपिटलिस्ट इन USA, UK, South Africa, even other places of Europe do not have Pakistan within their mandated geographical boundary. उसके लिए सर जाके मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फिर वो पैसे ले आएंगे। वो कहते हैं कि हमारा एक मैंडेट होता है, हमारे सारे वेंचर कैपिटलिस्ट जो वो, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हमने मार्केटिंग नहीं की, हम तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी फिर मिलेगा। जी मैं यही अर्ज कर रहा था कि हमारी जो करंट फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर है वो एक पुराने इंडस्ट्रियल बेस के साथ जुड़ा हुआ है।
जो हमने कॉटन को वर्किंग कैपिटल देना है, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट करना है। जो वेंचर कैपिटल होता है या प्राइवेट एक्विटी होती है या इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, ये चीजें रिस्क कैपिटल कहलाती हैं, जिसके अंदर आपको वो एक ट्रेडिशनल सूट पैंट टाई वाला बैंकर नहीं चाहिए होता। आपको ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं जो इनको समझ पाए और जिनको रिस्क मिटिगेशन का तरीका आता हो। अब हमें एक तो वो स्पेस खोलने के लिए ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो पैसे बनाता आ रहा है इसी पेटनेज पे, उसको सियासी तौर पे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज तो ब्यूरोक्रेसी में भी, फाइनेंशियल मार्केट में भी, हर जगह वो एक क्लब है जिसने एक तरह की इंडस्ट्री को सपोर्ट किया हुआ है। बाकी ममालिक ने इस क्लब को सियासी तौर पे इस तरह तोड़ा कि जैसे अगर आप किताब पढ़े रॉबर्ट वेड की कि गवर्निंग द मार्केट, क्या मार्केट को आपने गवर्न करके डायरेक्ट किया कि हमारे ये 5 विनर्स हैं, आपको इनको सपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो एक तो ये तरीका सियासी है कि हमें इसको पुश करना पड़ेगा। जहां तक है बात, देखें ये जो बड़ी एक खूबसूरत इसकी एंगल है कि हमारा, क्योंकि लोगों करेंसी हमारी बड़ी वॉलेटाइल है, लेकिन अगर आप आईटी और इन सेक्टर्स में डालते हैं जो कि ऑलरेडी एक्सपोर्ट करेंगे नॉलेज प्रोडक्ट्स को, तो हमारा तो वो रिस्क है ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट बिकनी बाहर है डॉलर में। तो जब वो डॉलर में ही बिकनी है, पेमेंट्स भी वहां होनी है, तो वो जो रिस्क लेती है मल्टीनेशनल्स कि भाई यहां कमाएंगे, रुपए को कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा हेजिंग का रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है इस तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर। I'll tell you something very interesting. I'll tell you something very interesting. Some of the game developers in this world, सर यही वीडियो गेम है जो पूरा दिन आंटी अंकल खेलते रहते हैं फोन पर, some of these game developers are making more money than our leading companies in Pakistan. Their revenues are in hundreds of millions or even billions of dollars. ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, गेम डेवलपमेंट कंपनीज, ये जो वीडियो गेम हम खेल रहे हैं, इसका रेवेन्यू इतना है। तो सर इनको लाए ना, क्या कहते हैं आप? जी मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जो इकोसिस्टम इनको देने की जरूरत है। मैंने जैसे बोला कि एक तो हमें चाहिए कि अपना जो कंपैरेटिव एडवांटेज बिल्ड करें, और उसके लिए मैंने पहली बात फंडामेंटल है कि हमें क्वालिटी आईटी की एजुकेशन की तरफ रिसोर्सेज डाइवर्ट करने पड़ेंगे, ताकि हमारे पास वेयर विदॉल हो कि हम खड़े हो सके कि हम हिंदुस्तान से, चीन से हम स्केल में जा सकते हैं। अभी हम स्केल में नहीं जा सकते। सर आजकल जो नए डेटा सेंटर बन रहे हैं ना, ये वो शैलो वाटर में, सी वाटर के अंदर डाल देते हैं उसको, डेटा सेंटर को। अगर आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में शैलो वाटर काफी है सी का, तो हम ये तो डेटा सेंटर पाकिस्तान में मंगवा लें। जो गवादर हम कर रहे हैं, वो डीप सी पोर्ट की तो अपनी अहमियत है, आजकल तो शैलो वाटर की भी बड़ी अहमियत है। तो मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, फिर वापस आऊंगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हारून शरीफ साहब के साथ बात हो रही है। मेरे ख्याल से सरमायाकारी के शोबे के ऊपर बहुत ज़्यादा गिरफ्त है। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि उस निज़ाम के अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है, जो कि एक रिवायती निज़ाम है, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। और मैंने यही बात की थी कि ब्रेक पर से आने के बाद मैं गुजारिश करूँगा जनाब मार्क जुकरबर्ग साहब को कि पाकिस्तान में भी सर आप पैसा लगाएं। आपने कंपनी बनाई है मेटा, तो आप उसका पैसा पाकिस्तान में लगाएं, आपको अच्छा रिजल्ट क्यों मिलेगा? देखें, एक तो पाकिस्तान बहुत सस्ता है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको वेजेस बहुत कम देनी पड़ेगी, लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, और वो काम जो दूसरे ममालिक के अंदर मिनिमम वेज पे आप करवाते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर एजुकेटेड स्किल्ड लोग वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हारून शरीफ साहब, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ, मैं अगले दिन देख रहा था फॉर्चून 500 की, और इसके अलावा फॉर्ब्स की जो लिस्ट होती है टॉप कंपनियों की, ये कंपनियां बड़ी बड़ी कंग्लोमरेट्स हैं। इनकी मैं स्टडी कर रहा था तो कुछ इनमें ऐसी हैं जो कि इतनी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हैं। मैंने एक दफ़ा पहले भी प्रपोज़ल दिया था कि पाकिस्तान के पास बहुत फारिग जगह पड़ी हुई है, वेले बंदे, 2-3 चीज़ें हमारे पास बहुत है। एक वेला टाइम हमारे पास बहुत है,
वेले बंदे बहुत हैं और जगह बहुत है, तो हमें तो बड़ी बड़ी कंपनियों को जगह देनी चाहिए। बोइंग अमेरिकन कंपनी है, एयरबस बाहर की कंपनी है, इनको ज़मीनें चाहिए खुली खुली। आप वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहे हैं सर, आप इनका एक वो बना दें वेयर हाउस। बोइंग इज़ बिगर देन पाकिस्तान। मैं अगले दिन स्टडी कर रहा था, बोइंग कंपनी इज़ बिगर देन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू द आउटले ऑफ देयर, मतलब वो अपना बजट आउटले रखें और पूरे पाकिस्तान का रखें, तो आई थिंक बोइंग इज बिगर, आई थिंक व्हाट आई कैन रिकॉल फ्रॉम अ फ्यू इयर्स अगो। क्या कहते हैं आप? देखिए, बहुत सी कंपनियां जो हैं उनका जो रिजर्व्स हैं वो हमारे रिजर्व से 2-3 गुना ज्यादा है। उनका जो रेवेन्यू, दुनिया बदल गई है। अब हमारे जहां कैपिटल की पॉकेट्स हैं वो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि बिल्कुल छोटे टेक्नोलॉजी बेस से शुरू हुई और उन्होंने दुनिया को टेक ओवर कर लिया। अब दुनिया के 50 अमीर तरीन लोगों को देख लीजिए कि वो किस सेक्टर से आ रहे हैं, तो हमें क्लियर हो जाता है कि वो कोई टेक्सटाइल से या वो कोई शुगर इंडस्ट्री से तो नहीं आ रहे हैं। हमें कोई ऐसी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं जो अर्ज कर रहा था 3 चीजें, एक तो ये था कि पहला हमें इन्वेस्टमेंट का फ्लो बदलना पड़ेगा और ट्रेड ऑफ्स करनी पड़ेगी कि हम जो एक डाइंग इंडस्ट्री है उसको कब तक सपोर्ट करते रहेंगे। तीसरा जो एक अहम चीज मैंने पहले भी कही कि अब जब एक ये आइडियाज वाले लोग, इनोवेशन के लोग आते हैं, मैंने स्वीडन का मॉडल जाके बड़ा डिटेल में स्टडी किया। उन्होंने वहां पर इनोवेशन के लिए बड़े बड़े पार्क्स बनाए हुए कि आप आइडिया लेके आइए, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स उसका एक छोटा सा हिस्सा है, तो ताकि लोग वहां पर डेवलपमेंट कर सके, उनको नया दफ्तर ना लेना पड़े। वो सर हमारे यहाँ सर इंक्यूबेशन फंड कहते हैं बच्चे को $25,000 के अंदर काम करके दिखाओ। सर $25,000, $25,000 के अंदर बच्चा क्या करेगा? $25,000 के अंदर तो बाहर गाला होता है, इसका पिचिंग सेशन $25,000 का होता है लोगों का। सर अब ये देखें ना, ये ड्रामे इंक्यूबेशन सेंटर के नाम पे क्या क्या बना हुआ है। अल्लाह माफ करे मैं इनके राज खोल दूं तो यहाँ एक तमाशा बन जाएगा। ये तो एक दुकानें बनाई हुई है सर, फॉरेन डोनर को पकड़ के ले आते हैं, यहाँ लाके जरा सा उसे दिखाते हैं। 15-20 पप्पू बच्चे ले आते हैं कहीं अच्छे बिजनेस स्कूल्स के, वो पप्पू बच्चे अच्छे अच्छे पप्पू स्टाइल के अंदर स्टूपिड आइडियाज प्रेजेंट करते हैं और $25,000। सर मजाक है सर, ये क्या है सर? मुझे बताएं आप, ये क्या ड्रामा लगा? यही मैं कह रहा हूं कि अगर हमें संजीदगी से एफर्ट करनी है, मैं इसलिए स्वीडन का मॉडल बता रहा था कि उन्होंने उसके अंदर बाकायदा इन्वेस्टमेंट की है। स्वीडन बाय द वे पूरे यूरोप में इनोवेशन में इसलिए नंबर 1 पे चला गया है। इसी तरह पाकिस्तान को अगर आपने ये डाइवर्ट करना है तो आप देखिए हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड पे बैठी हुई, अपने लैंड का जिक्र किया। तो ये जो वेस्टेज है यहां पर रोक कर हमें अब टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन की तरफ मूव करना है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ड्रास्टिक रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि रिस्क कैपिटल, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग है। पाकिस्तान सरकार से लेके नीचे तक कमर्शियल डेट का मुल्क बनता जा रहा है। जो काम हमने करना होता है हम लोन ले लेते हैं, मल्टीलैटरल से ले लेते हैं, बॉन्ड फ्लोट कर लेते हैं, वर्किंग कैपिटल ले लेते हैं। इक्विटी और इन्वेस्टमेंट जो है वो लफ्ज़ी निकलता जा रहा है। तो ये माइंडसेट बदलने की ये जरूरत है कि हमारे बाकी ममालिक कैसे फाइनेंसिंग करते हैं। हमारे पास जो बहुत बड़ा रिसोर्स है। एक छोटी सी गुजारिश थी आपसे सर, एक छोटी सी गुजारिश थी हारून शरीफ साहब, शायद इमरान खान साहब आपकी बात सुनते हो, मेरी बात सुन तो लेते हैं, मानते नहीं है। मैं एक मिसाल आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पर कराची में बिजनेस स्कूल बना सबसे पहला, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, विच इज स्टिल वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने उसके अंदर एक तरह से आप समझें कि नॉलेज और अपना एक चीज़ें दी, तो आपका बिजनेस स्कूल पहला बना। लोग जानते नहीं है इस चीज़ को, लेकिन ये जो कराची के अंदर बिजनेस स्कूल यूएससी की पार्टनरशिप थी आईबीए के साथ। हाँ, तो सर आप मुझे बताएं, क्या आप एक आईवी लीग अमेरिकन यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में कैंपस बनाने में कामयाब हो जाए ना, यकीन करें पूरा पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सिर्फ एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी ले आए, नहीं ला सकते आप इंसियाड ले आओ, इंसियाड नहीं ला सकते। हम लोग कैम्ब्रिज के ओ लेवल ए लेवल के इम्तिहान करा रहे हैं सर। ऑक्सफोर्ड वालों को बोलो कि एक कॉलेज स्कूल हमारे यहाँ भी खोल दे, ये ए लेवल ओ लेवल वाला नहीं, पढ़ाई वाला। आप कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड को कन्विंस कर लें, ये आ जाए, बड़ी बात है सर। ये मैं कह रहा हूँ, उसको वो बच्चे सारे भेजते हैं, हमारे सारे कनाडा में मैगिल भेजते हैं अपने बच्चों को। खुद बाद में रिटायर होकर इन्होंने कनाडा जाना होता है सारे ब्यूरोक्रेट्स ने, और वहां पे बच्चे मैगिल में पढ़ाते हैं। तो सर एक ले आओ ना कैंपस यहाँ पे, क्या कहते हैं आप? देखिए अली नाज़िर साहब, बात यह है कि करंट स्टेट, जैसे मैंने ओल्ड स्कूल की बात की,
उससे ये तवक्को करना जिनकी सारी की सारी डिपेंडेंस एक माइंडसेट के ऊपर है, वो गलत है। आपने तब्दीली की बात की, मैं तब्दीली की बात ही नहीं कर रहा हूं, हमें तो ऑल्टरनेट सिस्टम पे जाना है। तीसरा चीज जो है, ये जो फ्रेगमेंटेशन है, ये टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट में देखिए, फेडरल लेवल पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत भी वही काम करने की कोशिश कर रही है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी वही काम करने की कोशिश कर रहा है, आईटी की एक वजारत हमने खोली हुई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी बना दी गई है, सीपैक अथॉरिटी भी वही काम कर रही है। अब मुझे बताएं कि इन्वेस्टर कहां जाए ना, बजाय इसके कि दुनिया जो है श्रिंक कर रही है इन चीजों को, हम नए नए घर खोली जा रहे हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स की वहां पे नौकरियां निकलती हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि हमें एक हाउस देने की जरूरत है जो एम्पावर्ड हो, जो टेक्निकली सुपीरियर हो, जिसमें ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेट्स ना हो। आपकी बात, जिनकी पार्टनरशिप ये ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के साथ हो, जिनकी पार्टनरशिप्स कंपनीज के साथ हो, और उनको आप शेयर होल्डर बनाए, चाहे $1 की इक्विटी दें, बट आपके बोर्ड पे तो बैठे, आपको बताएं बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। हम क्या करते हैं, कतारीज इतने इंटेलिजेंट हैं। देखिए कतारीज इतने इंटेलिजेंट हैं सर, जो कतर के गवर्नमेंट और कतर के जो हुक्मरान है, मैं उनको सलाम भी पेश करता हूं। आपको पता है दे आर वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एंड फॉरवर्ड लुकिंग जीसीसी कंट्रीज। और आप देखें कि उन्होंने क्या, अब पता नहीं है जीसीसी में नहीं, लेकिन यह है कि अब उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा, जिसे आप कहना कि पोजीशन कर लिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कितनी अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स वहां पे आ चुके हैं। तो सर यहां पर भी आना चाहिए। अब चाइना के हम पूरा वक्त गाने गाते रहते हैं, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, लेकिन आप देखें कोई एक यूनिवर्सिटी आप बताएं मुझे चाइना के अंदर, आपको पता है वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, 100 की लिस्ट निकाली जाए तो चाइना में भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। क्या एक भी कैंपस हमने यहां पे खोला? सर ये एक दुख है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये सिम्त के लिए जो रिसोर्सेज है, इसको इकोनॉमिक्स में हम फाइनेंशियल रिप्रेशन कहते हैं, कि हमें रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना पड़ेगा विनर्स की तरफ। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अभी हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो बैसाखियों वाली एक जो हमारी मईशत है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जब आप विनर्स की तरफ डाइवर्ट करेंगे, रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको सियासी तौर पे ट्रेड ऑफ करनी पड़ेगी, आपको इस क्लब को और माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा। और ये तोड़ने के लिए सिर्फ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और जो हमारी रूलिंग एलीट है वही फैसला कर सकती है। पूरी दुनिया में ये फैसले इस तरह किए जाते हैं, लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि खित्ते में हारून शरीफ साहब कृष्ण की रह जाएगी, आपसे गुफ्तगू मजीद बहुत करने की जरूरत है। और आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको दोबारा से दावत दूंगा कि आप प्रोग्राम हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि मैंने आपसे बायोटेक, R&D, इन तमाम फील्ड्स के बारे में बात कर दी। मैंने आपसे बायोडीजल के बारे में बात करनी है, मैंने नए एग्रीकल्चरल टेक्निक्स के बारे में बात करनी है, एग्रो साइंस के बारे में बात करनी है, लेकिन मेरे पास वक्त कम है। तो वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह।